और अब मैं मंच पर आती हूँ क्योंकि नारी शक्ति यहाँ पर पूरी तरह से बड़ी संख्या में, और सिर्फ नारी शक्ति ही यहाँ पर है, और ना केवल मंच पर लेकिन मंच के सामने भी आज इतना अच्छा लगा कि यहाँ पर सिर्फ हमारी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं और सभी बहनें हैं। तो मैं सबको सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे आपके बीच आज इस कार्यक्रम में आने का अवसर दिया और जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ आए हैं, और जिनके अच्छे कामों की वजह से, जिस तरह से फाउंडेशन को आपने शुरू से लेकर अभी तक इतना कुछ आपने इस फाउंडेशन के माध्यम से किया है, इतना कुछ समाज को दिया है, तो इनके लिए तो एक बार सबसे ज़्यादा जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारी प्रीति शर्मा जी जो चेयरपर्सन हैं प्रज्ञा फाउंडेशन की, आज यहाँ मंच पर हमारी डॉक्टर शैलजा जैन जी, सरिता वागडे जी, और जिनको अभी हमने सुना आयुषी, डॉक्टर आयुषी केतकर जी, सभी को मैं सबसे पहले तो आप लोगों के कार्य, आप लोगों ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ आप लोग कर रहे हैं, आपके जीवन से हमको बहुत कुछ सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो मैं आपको सबको, वैसे तो सबको सुनने का अवसर नहीं मिला मुझे, लेकिन मुझे लगता है आप सबको सुनना चाहिए इनकी जीवन के बारे में, क्योंकि बहुत संघर्षमय होता है महिला का जीवन। ये हम लोग, चाहे वो मैं हूँ, कहीं से भी आई हूँ, कहाँ पहुँचे, चाहे उनमें से इनमें से कोई भी हो और आप में से कोई भी, आज हम जब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, महामारी की, उसकी बात तो मैं करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप सब जो यहाँ बहनें हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत मुझे लगता है कि आप लोगों के जीवन के बारे में इतना आप लोगों ने अपने जीवन में किया, समाज को आप लोग इतना कुछ दे रही हैं। और महिला क्या है कि सिर्फ घर को नहीं संभालती, घर को तो संभालती है, घर को भी संभालना है, और जो ये अलग से आप चाहे संस्था चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, आप चाहे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इतना कुछ आप समाज को वापस दे भी रहे हैं। पुरुष तो सिर्फ वही काम करते हैं, घर तो नहीं चला, लेकिन महिला जो करती है ना, महिला को तो मैं कहूँगी जितना हम धन्यवाद करें उतना कम है। तो आज मातृशक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ, और आज जिस कार्यक्रम के लिए हम सब यहाँ आए हैं, उपस्थित हैं, तो जो प्रोजेक्ट किशोरी है, जिसमें मुझे प्रीति जी ने अभी सबको बताया कि कैसे महामारी, जो कि अब पीरियड्स जिसको कहते हैं, उसका जो एक, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी एक पहले ऐसी सोच थी जो अभी भी है कि ये तो बहुत शर्म की बात, इसके बारे में खुलकर ना तो परिवार में कोई चर्चा करता है, ना वो जो बेटी होती है उसके मन में भी इतना संकोच होता है कि मैं इसके बारे में कैसे, किससे खुलकर बात करूं। क्योंकि जैसा अभी हमने देखा, एक नाटक भी हुआ था, वहाँ नाटक में भी वो बच्ची ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या बीमारी होगी। तो जब तक हम सब मिलकर इसमें उसका संकोच नहीं दूर करेंगे, उसको छोटी उम्र से उसकी जागरूकता नहीं बढ़ाएंगे, उसको इसके बारे में बताएंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है कुछ बदलने वाला नहीं। हम लोग बात करते हैं स्कूल्स की, स्कूल्स में आजकल हर प्रकार का एजुकेशन अवेलेबल है, स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन स्कूल की टीचर और स्कूल का जो वातावरण है वो बहुत अलग होता है। घर में जो हम बच्चों को हम लोग संस्कार तो देते ही हैं, घर में ही सीखते हैं बच्चे। घर में हम लोग बहुत सारी ऐसी उनको कहानियाँ बताते हैं, हमारे बहुत सारी बातें जो हम घर में करते हैं, जो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। घर में आजकल कोई ये सब बातें करता ही नहीं है, मुंह बंद रखता है, वो हमको उस चीज़ को दूर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप सब लोग यहाँ आज पधारे हैं, बहुत सारी बच्चियाँ भी हैं, बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं से पधारे हुए यहाँ पर हमारी सभी मातृशक्ति है। तो सबको मिलकर इस बदलाव को लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम कार्यक्रम में तो सब आ जाते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन जब हम वापस घर जाते हैं तो क्या हम इस चीज़ को अपनाते हैं हमारे जीवन में, ये सोचने की बात। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पुरुष भी हैं, और उनका तो मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि घर में जो पुरुष है वो ही घर में क्या करना है, कैसे करना है, वो बच्ची छुट्टी ले सकती है, नहीं ले सकती, आज वो ये काम कर सकती है, नहीं कर सकती, ये परमिशन लेने की बात होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो रूल्स बनाने का काम होता है अभी भी हमारे घरों पर पुरुष ही बना है।
तो उनकी मानसिकता में भी बदलाव आना बहुत आवश्यक है कि आपको भी सोचना होगा कि जब घर में ऐसी कोई भी बातें खुलकर हमारी बच्चियां अपने माता पिता से खुलकर बात कर सकें। हर चीज पर आज हम लोग महामारी के विषय पे बात कर रहे हैं। मैं सोचती हूँ सिर्फ यही क्यों, बहुत सारे और भी विषय होते हैं। आज हम देखते हैं हमारी नई पीढ़ी भटक रही है, वो बाहर जाके तो बात करती है, काउंसलर के पास जाती है और अपने दोस्तों से बात करती है, घर पे बात नहीं कर सकती। बेटी हो चाहे बेटा हो, आज भी मन में वो लगता है, अरे अगर मैंने अपने माता पिता के सामने ये बात बोल दी ना, ये बात पूछ ली तो वो मुझे डांटेंगे। क्यों? आप उनके लिए दोस्त नहीं बन सकते क्या? जिस दिन आप उनके दोस्त बन जाएंगे उस दिन हमारे समाज में बदलाव अवश्य आएगा। क्योंकि जो सब चीज़ें जो होती हैं, अभी हमने देखा समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जो बदलना आवश्यक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो इतनी सारी योजनाएं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत की बात, उसमें भी सभी में आप देखेंगे, जल जीवन मिशन की बात करें, उड़ान योजना जो राजस्थान में चल रही है जहाँ फ्री सैनिटरी नैपकिन्स बंटते हैं, किसी भी योजना की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को लाभ मिला है और हर योजना का अगर कोई केंद्र बिंदु है तो वो हमारी महिला ही है। आज घर में पानी आ रहा है, नल से पानी आ रहा है, पीने लायक पानी आ रहा है, वो किसको फायदा हो रहा है? सबसे ज़्यादा महिला को हो रहा है। घर में अगर शौचालय बना तो सबसे ज़्यादा किसको फायदा हुआ, किसको लाभ हुआ? महिला को हुआ। सड़क बन गई तो सबसे ज़्यादा किसको फायदा हुआ? हमारी महिला को हुआ, बच्चों को हुआ जो स्कूल जाते हैं। देखो, पुरुष तो कैसे तैसे चला ले, लेकिन ये सारी योजनाएं, ये सारा काम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, इसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने चिंता किसी की तो महिला की। उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन मिलना, कितना बड़ा काम, महिला का फायदा हो। तो जब महिलाओं के बारे में केंद्र सरकार और अब तो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार आप लोगों के लिए सोच रही है, कार्य कर रही है, 15 लाख हमारी लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। तो ये सारे हम सरकार तो आप लोगों के लिए चिंता भी कर रही है, योजना भी बना रही है और काम भी कर रही है, लेकिन मुझे लगता है इसको हम कैसे सफल बनाएं, कैसे हम ये सारी जो हमारी समाज में जो कुछ कमियां हैं, कुछ जो हमारे मानसिकता को बदलने का काम है, वो तो समाज को ही करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में बार बार किसी न किसी विषय पर बात करते हैं, चाहे पर्यावरण हो, महिला सशक्तिकरण हो, कोई भी आज बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी किसी विषय पे करते हैं, कभी टाइगर के बारे में बोलते हैं, तो कभी कैसे हमारी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, कभी ओलंपिक्स के बारे में बात करते हैं, कभी किसी जहाँ अच्छा काम हो रहा होता है वहाँ के बारे में बात करते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हमको देखनी भी हैं, हम देखते भी हैं, लेकिन फॉलो कितना करते हैं ये सोचने की बात। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि एक तो आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बच्चियाँ आप मुझे लग रहा है बहुत देर से बैठी हुई हैं और वो सब चाह रही हैं कि मैं थोड़ा कम बोलूँ, तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अच्छा काम कर रहा है आपका फाउंडेशन, और आगे आने वाले समय में भी शुभकामनाएँ भी देती हूँ। और आगे आने वाले समय में आप अलग कोई भी प्रोजेक्ट करें तो मुझे लगता है अगर सरकार की ओर से कुछ भी हो तो आप बिल्कुल बताएं, क्योंकि बहुत बार सरकार की ओर से भी कहीं ना कहीं कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है कि अगर आप ये बदलेंगे तो फिर हमारी ये जो कार्य हम करने जा रहे हैं वो और अच्छी तरह से होगा। और जैसा कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने भी आपको पूरा सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, तो मैं उनका भी धन्यवाद दूंगी कि आपने भी बहुत अच्छा जो ये काम होने जा रहा है उसमें आपका पूरा ये जो सहयोग आया है ये आगे आने वाले समय में भी आता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे जो उद्योगपति हैं वो क्या करते हैं कि CSR के नाम पे कई बार ऐसी चीज़ों पे नहीं अपना CSR देते। तो
CSR भी ऐसे अच्छे कार्यों में उसका उपयोग हो, उसके लिए भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद भी देती हूँ और फिर मैं सभी को, जो मंच को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर इतना बोलने का भी अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।